स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं, जिसमें हम लोग साइंस के अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को क्लास होती है बायोलॉजी की, थर्सडे एंड फ्राइडे फिजिक्स पढ़ते हैं और सैटरडे को पढ़ते हैं केमिस्ट्री। तो आज है मंडे और मंडे को हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में एक चैप्टर पढ़ रहे थे हम, जिसका नाम था प्लांट टिश्यूज। तो टिश्यूज के अंदर हम पादप उत्तकों को पढ़ रहे थे, तो उसी का सेकंड पार्ट है। आज हम प्लांट टिश्यूज को कवर कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी के साथ स्टेट पीएससी का कोर्स करना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि दोनों ही कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। जैसे यूपीएससी के साथ एमपीपीएससी का कोर्स लेना चाहते हैं, तो वो आपको 11,999 का पड़ेगा, या कोई भी स्टेट का, जैसे कि एमपी का है, तो वो आपको 4,999 का पड़ेगा इफ यू यूज द कोड MN स्टेट। तो इस कोड को आप यूज करेंगे तो टिल 15th ऑफ दिस मंथ आप ये सेल को अवेल कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम लास्ट सेशन के भी कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, फिर आगे ये सेशन की बात करेंगे। तो सैटरडे को मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे जो केमिस्ट्री से रिलेटेड थे, कुछ के आंसर्स आपने किए थे, कुछ जो चीजें जहां पर आपको नहीं समझ में आई है उनको यहां समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इट टेम्परेचर्स, ठोस के पिघलने के दौरान उसका तापमान क्या होता है। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था उस दिन, जिसको कहा जाता है लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको हिंदी में कहा जाता है गुप्त ऊष्मा, उसके अकॉर्डिंगली अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर आपका कहीं आइस है और कहीं वाटर है, तो दोनों के बीच में टेम्परेचर में कोई अंतर नहीं है, बस स्टेट में अंतर है। और स्टेट जो है हो सकती है कि 0 डिग्री पर वो वाटर भी हो, 0 डिग्री पर वो आइस भी हो, लेकिन जो स्टेट में डिफरेंस आता है वो किसके कारण आता है? गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट के कारण आता है। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया था। तो यहां पर अगर मेल्टिंग ऑफ सॉलिड हो रही है, तो उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, उसमें लेटेंट हीट ज्यादा या कम हो सकती है। तो वहां पर क्या नहीं चेंज होगा? वहां पर टेम्परेचर नहीं बदलता है ठोस के पिघलने के दौरान, इसका तापमान नहीं बदलता है, तापमान तो उतना ही है, बस स्टेट बदल रही है। मतलब वहां पर गुप्त ऊष्मा जो है उसको एक स्थिति से दूसरी स्थिति में लेके जा रही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था द सॉलिड विच अंडरगोज सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन कौन सी चीज करती है? क्या आर्गन करती है? तो बिल्कुल नहीं करती है। सोडियम क्लोराइड, आपका नमक, कभी ऐसा नहीं देखा होगा आपने नमक रखा रखा उड़ गया। इसके अलावा वाटर की बात करें तो वाटर भी ऐसा नहीं होता है कि सीधे जो है वो आपका सॉलिड आइस जो है वो सीधे आपकी गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो ये सब चीज नहीं होती है ये, लेकिन ये किसके साथ होता है? आयोडीन के साथ होता है। तो आयोडीन के अंदर क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है। अगला क्वेश्चन है द फेज चेंज ऑफ अ मैटर फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। लिक्विड से अगर कोई चीज गैसियस स्टेट पर जा रही है तो वो क्या है? वो है वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन या वाष्पीकरण क्या होता है? द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में किसी पदार्थ का जाना होता है। तो ये चीज हमने लास्ट सेशन की देखी थी। अब पढ़ते हैं हम, इस क्लास का जो टॉपिक है वो है प्लांट टिश्यूज। तो देखा जाए तो प्लांट टिश्यूज को ही कहा जाता है पादप उत्तक। और इसमें आप क्या क्या पढ़ चुके थे? तो इसमें बेसिकली मैंने आपको मेरिस्टेमेटिक बता दिया था। मेरिस्टेमेटिक मतलब जिसको विभाज्योतकी उत्तक कहा जाता है। इसके 3 पार्ट देखे थे, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, जिसमें आपका शीर्षस्थ होता है, अंतर्वेशी होता है और पार्श्व होता है। ये हमारी बात हो गई है। और ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, यहाँ पर सेल डिवीजन बहुत ज्यादा होता है। उसी के बाद स्टेट एक आती है जब आपका सेल कैसा हो जाता है? परमानेंट हो जाता है। तो इसको परमानेंट टिश्यूज कहा जाता है या स्थायी उत्तक कहा जाता है। तो स्थायी उत्तक के बारे में भी मैंने कई चीजें आपको बता दी थी लास्ट सेशन में। तो ये जो है हमारा स्थायी उत्तक जो था, परमानेंट टिश्यूज में हम सरल तरह के उत्तक की बात कर रहे थे। मतलब वहां पर एक ही टाइप के जो टिश्यूज हैं वो कंबाइन होकर कोई परफॉर्म करते हैं, कोई एक सिमिलर टाइप का जो भी उनको ऑपरेशंस दिए गए हैं। मतलब यहाँ पे क्या है देखा जाए तो देख लेते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक है, यहाँ पर होगा सबसे ज्यादा डिवीजन। यहाँ पौधा बढ़ रहा है तेजी से, तो यहाँ पर जो है विभाजन होता है। लेकिन वही विभाजन एक स्थिति पर क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। तो उसको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। अब कोई भी परमानेंट टिश्यू अगर एक सेम टाइप के टिश्यू से बना है, एक ही तरह के टिश्यू से बना है, तो उसको कहा जाता है सिंपल टिश्यू, उसको कहा जाता है सरल उत्तक। लेकिन आपका कोई परमानेंट टिश्यू अलग अलग तरह के उत्तकों से बना है और वो एक ही तरह का काम कर रहा है, मतलब अलग अलग लोगों को मिला दिया है आपने और उनसे आप एक ही तरह का काम करवा रहे हैं, तो उसको विशिष्ट उत्तक या फिर स्पेशल टिश्यू या फिर जटिल उत्तक कह देते हैं। मतलब वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जिसमें क्या है, डिफरेंट तरह के टिश्यूज को कंबाइन कर दिया गया है
और कंबाइन करने के बाद उनसे कहा गया आपको भी एक ही तरह का फंक्शन करना है, इसलिए हमने यहाँ नाम क्या दे दिया है, इसको दे दिया है कॉम्प्लेक्स। अब इसके अंदर जो थे एक पैरेन्काइमा था, कोलेनकाइमा था, स्क्लेरेनकाइमा था। तो पैरेन्काइमा मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था। आज हमें कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम और फ्लोएम इनके बारे में अच्छे से क्लैरिटी करनी है। तो शुरू करेंगे आज का सेशन और इन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो देखा जाए तो मैंने आपको बताया था मेरिस्टेमेटिक में यही 3 पार्ट होते हैं। जैसे जैसे पौधा बढ़ता है तो ये सब ग्रोइंग स्टेज में होता है। जब पौधा विकसित हो रहा होता है तो ग्रोइंग स्टेज में ये सारी चीज़ें मेरिस्टेमेटिक क्लास में होती हैं। इसके बाद जो है, जैसे मैंने एपिकल भी बताया था, इसके अलावा नोड्स वाला जो इंटरकैलरी अंतर्वेशी होता है, इसके अलावा पार्श्व की भी बात की थी। किसी बच्चे ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि भाई लेटरल क्या होता है, तो लेटरल जो होता है जिसको पार्श्व कहा जाता है, ये क्या करता है, इसकी गर्थ बढ़ाने में मदद करता है। ये होता कहाँ है, तो जहां पर आपकी जड़ें होती हैं उन जड़ों के ऊपर ये पाया जाता है और धीरे धीरे आपने देखा होगा जो भी स्टेम होता है वो धीरे धीरे चौड़ा होता जाता है। जो उसका तना होता है वो आपका चौड़ा होता है, वो किसकी वजह से होता है, तो वो लेटरल की वजह से होता है, पार्श्व की वजह से होता है। इसके बाद हमने पैरेन्काइमा की बात की थी। पैरेन्काइमा के अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, जो उसके अंदर अंतर जो आणविक स्थल होता है वो ज़्यादा होता है, इसके कारण ये पौधे जो है पानी के ऊपर तैरते भी हैं। ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था। तो लास्ट लेक्चर में इंटरसेलुलर स्पेस की बात करी थी कि ये सेल के बीच में इनके अंदर क्या होता है, स्पेस होता है। तो ये आसानी से क्या करते हैं, तैरते हैं, ये डूबते नहीं हैं। तो ये स्पेस के कारण होता है। इनके पास साइटोप्लाज्म भी होता है, कोशिका द्रव भी होता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा वैक्यूल भी होते हैं, बड़े बड़े वैक्यूल डेवलप हो जाते हैं, जो कि वैक्यूल कहाँ नहीं होते थे। तो हमने जब मेरिस्टेमेटिक या विभाज्योत की उत्तक पढ़ा था तो वहाँ मैंने बताया था नहीं होते। तो बेसिकली हमने सबसे पहले पैरेन्काइमा को पढ़ लिया था। तो पैरेन्काइमा से जुड़ी हुई सारी चीज़ें मैंने लास्ट में बता दी थी, उसको लेक्चर को ज़रूर देख लेंगे। आज हमें क्या देखना है, तो कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, इसको बहुत ध्यान से समझना है और फिर जाइलम और फ्लोएम के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले क्लोरेनकाइमा की बात करते हैं। तो क्लोरेनकाइमा जो होता है, इसमें अगर देखा जाए तो जैसे कि आप यहाँ पर पैरेन्काइमा में देखते हैं कि इसके बीच में बहुत सारा अंतर होता है, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस होता है। तो आपसे पूछा जाए क्या कोलेनकाइमा टिश्यूज में या कोलेनकाइमा उत्तक में आपका इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस या इंटर जो सेलुलर स्पेस है, अंतर कोशिकीय जो स्थल है, वो कैसा होता है, तो काफ़ी कम होता है या ना के बराबर होता है, नल होता है या फिर बहुत ही लेस होता है, इसके जैसा नहीं होता है। तो इसमें ये जो चीज़ें थी, इसके कारण ये क्या करते हैं, आसानी से तैरते हैं। लेकिन कोलेनकाइमा टिश्यू करता क्या है असल में, तो ये जो है प्लांट को एक स्ट्रेंथ तो देता ही है, मजबूती तो देता ही है, साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे देता है, इस चीज़ को समझते हैं। जैसे आपने कई पौधे देखे होंगे तो पौधों पर जो है ऐसी पत्तियाँ होती हैं। ये जो पत्तियाँ होती हैं इनमें आप देखेंगे तो इनका एक लीफ स्टॉक होता है। लीफ स्टॉक मतलब किसी भी आपने पत्तियों की डंठल देखी होगी, जैसे पान खाया होगा तो पान जो जिससे जुड़ा रहता है वो पत्ती का वो क्या होता है, वो लीफ स्टॉक होता है, उसको डंठल कहा जाता है। और उसी में क्या होता है, कोलेनकाइमा होता है। तो अगर हवा चल रही है और पत्ता हिल रहा है किसी भी पेड़ का, तो उसमें क्या होता है, पेड़ मतलब पत्ती टूट तो नहीं जाती है जब तक वो आपका येलोइश ना हो जाए। जितनी भी हरी पत्तियां हैं, कितनी भी तेज हवा चले, वो आसानी से जुड़ी रहती हैं। तो वो आसानी से जो फ्लेक्सिबिलिटी भी शो करता है, जो लचीलापन भी पेड़ शो करता है, वो किस टिश्यू के कारण करता है, कोलेनकाइमा के कारण करता है। तो इसके कारण ये अलग अलग शेप ले लेते हैं और इसके अंदर जो आप देखेंगे इनको थोड़ा बहुत आप फ्लेक्सिबल भी मोड़ेंगे भी तो ये आसानी से ऐसे टूट नहीं जाएंगे। तो ये जो स्ट्रेंथ है ये किसके कारण है, कोलेनकाइमा के कारण है। इसके अलावा आपने कई बार देखा होगा कि कई पेड़ होते हैं जो इस तरीके से किसी स्टिक के ऊपर कहीं पर आप देखेंगे बड़ी बड़ी हाइट्स पर ऊपर पहुंच जाते हैं। तो ये हाइट्स पर किसकी वजह से पहुंचते हैं, तो ये कोलेनकाइमा की वजह से पहुंचते हैं। तो कोलेनकाइमा जो होता है इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो ना के बराबर होता है, जो मैं पहले बता चुका हूं कि मतलब इनके अंदर आपको स्पेस दिख रहा है क्या, ये आपस में आसानी से जुड़े हुए हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है, वैक्यूल मिल रहा है, मतलब ये स्टोर करते होंगे किस चीज को, तो स्टार्च को स्टोर करते होंगे, फूड को स्टोर करते होंगे। तो ये सारी चीजों को स्टोर करने के लिए इनके पास पर्याप्त जगह है। सेल वॉल भी है, कोशिका भित्ति भी है, प्रोटोप्लाज्म भी है और इनके पास थिक कॉर्नर होते हैं, ये दिख रहे होंगे आपको, ये कॉर्नर है। इनका काम क्या है, तो देखा जाए तो ये लीव स्टॉक्स में होते हैं, ये बात मैंने बता दी, जो डंठल होती है उसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये लिविंग होते हैं, ये लिविंग सेल्स हैं, एलोंगेटेड हैं, ऐसे बड़े बड़े से होते हैं।
इसके अलावा इनका फंक्शन क्या है, मैकेनिकल टिश्यूज हैं ये। मैकेनिकल टिश्यू मतलब एक तरीके से किसी भी पौधे के अंदर जो उसको शक्ति मिल रही है, स्ट्रेंथ मिल रही है, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, बेंडिंग ऑफ पार्ट्स, जो भी पौधे आसानी से मुड़ सकते हैं, बेंड हो सकते हैं, वो सारी चीजें कौन प्रोवाइड करेगा, तो वो प्रोवाइड करेगा कोलेनकाइमा। तो ये बात आ गई समझने। जैसे कि आपने कई पौधे देखे होंगे तो उनके अंदर जो है इस तरह की चीज होगी, जैसे ये सेलेरी है, इसके अंदर जो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो पार्ट है इसके अंदर, वो किसकी वजह से है कि ये अगर आप देखेंगे तो इस पे बहुत तेजी से हवा भी चले तो ये टूटेगी नहीं। क्यों नहीं टूटेगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है। और ये फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन किसकी वजह से है, तो कोलेनकाइमा की वजह से है। इसके अलावा जैसे आपने इस तरह के पेड़ पौधे जो हैं देखे होंगे तो इनके अंदर आप देखेंगे ये छोटे होते हैं, लेकिन इन पे आसानी से स्ट्रेंथ होती है कि बहुत ज्यादा हवा चलने पर ये टूटते नहीं है। तो क्यों नहीं टूटते हैं, तो क्योंकि कोलेनकाइमा इनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ऐसे ही एक और चीज होती है प्लांट में जिसको कहा जाता है स्क्लेरेनकाइमा, जो थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा सा मजबूती या हार्डनेस और स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा जो है वो इससे मजबूत है। इसके अंदर क्या मिलता है, तो इसके अंदर वेन्स ऑफ लीव्स के अंदर मिलता है। मतलब जो मैंने अभी आपको पत्तियां बताई थी, इन पत्तियों के अंदर जो आपका ये ऐसी लाइनिंग सी जो होती है, ये लाइनिंग आप देखेंगे पत्तियों को पकड़ के तो थोड़ी सी हार्ड होती है। जैसे ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये पत्तियों के अंदर, तो ये हार्डनेस होती है। ये पत्ती का एकदम लचीला भाग नहीं है। जैसे ये वाला भाग जो है ये लचीला है, फ्लेक्सिबल है, लेकिन ये वाला जो आपका पार्ट देखेंगे ये कॉर्नर में है, या ये ऐसी जो पार्ट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा होता है। और इनमें एक चीज पाई जाती है जिसको लिग्निन कहा जाता है। और ये कहाँ होती है, तो जैसे आपने गुठलियां देखी होंगी, सीड्स देखी होंगी, मजबूत होते हैं। इसके अलावा नट्स में, कई तरह के जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनमें भी आप देखेंगे। इसके अलावा ये डेड होता है, लेकिन कोलेनकाइमा लिविंग होता है। इसका फंक्शन क्या है, तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। किसी भी जो है फल में या पौधे में जो स्ट्रेंथ दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, वो कौन दे रहा है, तो वो दे रहा है स्क्लेरेनकाइमा। जैसे आपने अखरोट खाए होंगे, वॉलनट्स खाए होंगे, तो वॉलनट्स के अंदर जो वॉलनट अंदर से तो सॉफ्ट होता है, लेकिन ये बाहर जो स्ट्रेंथ है वो किसके कारण है, तो वो आपका स्क्लेरेनकाइमा के कारण है। तो ये जो ये वाला पार्ट है ये तो सॉफ्ट पार्ट है, लेकिन इसको पूरा प्रोटेक्शन किससे मिला है, स्क्लेरेनकाइमा से मिला है। तो ये बात समझ नहीं आ रही होगी आपको। इसके बाद अगर हम बात करें, ये जो नारियल का आउटर कवर होता है इसके ऊपर भी क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा होता है। तो यहां पर स्क्लेरेनकाइमा मिल जाता है। अब देखा जाए तो ये हमारे हो गए तीनों के तीनों सिंपल टिश्यूज, मतलब सरल उत्तक, जिसमें पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और आपने कोलेनकाइमा पढ़ लिया। अब हम बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स की तरफ। कॉम्प्लेक्स मतलब वो जटिल होते हैं, जो कि अलग अलग चीजों से मिलकर बने हैं लेकिन काम एक ही जैसा कर रहे हैं। तो उसमें दो चीजें हैं, एक जाइलम है, एक फ्लोएम है। तो हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, जिनको कहा जाता है जटिल उत्तक। तो इसमें एक चीज है जिसको कहा जा रहा है जाइलम और एक को कहा जा रहा है फ्लोएम। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें चार चार चीजें होती हैं। एक होता है वेसल सेल, एक होता है ट्रेचियार्ड, एक जाइलम पेरेनकाइमा और एक जाइलन स्क्लेरेनकाइमा। तो देखा जाए तो देखिए पेरेनकाइमा भी है, स्क्लेरेनकाइमा भी है। पेरेनकाइमा क्या है, तो इनके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस है उसको बढ़ाता होगा। मतलब यहां पर समझना है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है, तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के टिश्यूज को हमने क्या कर दिया, अलग अलग तरह के उत्तकों को मिला दिया और उनसे एक ही तरह का सिमिलर फंक्शंस करा रहे हैं, एक ही तरह का कार्य इनसे कंप्लीट करा रहे हैं। तो इसलिए तो इनको कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया, नहीं तो क्या दे देते। जैसे हम पेरेनकाइमा अलग से पढ़ रहे थे तो उसको सिंपल कह रहे थे, स्क्लेरेनकाइमा हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा था तो वो क्या कर रहा था, एक सिंपल टाइप का था। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि इसमें हमने अलग अलग तरह के टिश्यूज को मिला दिया। अब उनसे कहा है कि सब मिलकर अलग अलग भले हो लेकिन एक ही तरह का काम करके हमको दो। तो ये जो कॉम्प्लेक्स इसलिए नाम पड़ा है, जटिल नाम इसलिए पड़ा है। तो जो जाइलम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पेड़ के अंदर वाटर का और मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो खनिज का और जल का कौन करता है, जाइलम करता है। और फ्लोएम जो है वो फूड का करता है। तो ये चीज समझनी है। इनके अंदर जो है साइव ट्यूब्स होते हैं, कंपेनियन ट्यूब्स होते हैं, और फ्लोएम पेरेनकाइमा और फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा होता है। यहाँ पर भी होता है जाइलम। तो इस तरीके के क्या है, ये मिला जुलाकर बनाए गए हैं, जिसमें अलग अलग तरह के क्या है, सिंपल टिश्यूज मिले हुए हैं डिफरेंट टाइप के और काम एक जैसा कर रहे हैं, इसलिए नाम हो गया कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
तो देखा जाए तो जाइलम में क्या होता है, जाइलम ये जुड़ा होता है जड़ों से पेड़ की। तो अगर कोई पौधा है तो इस पौधे को क्या चाहिए, इसकी, आप किसी पौधे को जो है उसकी जमीन पर जो है पूरी तरह से उसको कवर कर दीजिए, ऐसा कोई मटेरियल डाल दीजिए कि जमीन में पानी ना जाए, और फिर उस पेड़ पर बहुत पानी डालते रहिए, उसकी पत्तियां बैठ बैठ कर धोते रहिए, तो वो क्या पेड़ उगेगा? नहीं उगेगा, क्योंकि इसमें जो जाइलम है, जाइलम जो है वो कहां से पानी लेता है? रूट में होता है, और रूट से सारा जल लेकर कहां पहुंचा देता है? तो वाटर और मिनरल्स को पेड़ की ऊपरी भाग पर लेकर जाता है। तो मतलब जो भी चीजें हैं वो यहां पर आप वाटर जितना देंगे उतना वो आगे पहुंचेगा। आप पत्तियों पर कितना भी पानी डाल दीजिए, वो थोड़ी सी आपको फ्रेश दिखने लगेंगी, लेकिन उससे उनको वाटर या मिनरल्स नहीं मिलेगा। वाटर मिनरल्स वो जड़ से ही लेती हैं, और उसके लिए कौन काम करेगा? जाइलम वेसल काम करेगा। इसके अलावा इसके अंदर जो है इस तरह की थिन ट्यूब्स होती हैं, इन थिन ट्यूब्स को कहा जाता है ट्रैकियार्ड। इन ट्रैकियार्ड के बीच में ऐसे पैकेट्स होते हैं, और ये पैकेट क्या करते हैं, पानी को एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह इस तरीके से पहुंचाते हैं, और ये के ऊपर एक नोड मिलता है। जैसे कि आपने यहां पर पानी डाला, तो ये पानी जो भी है इसके अंदर, जो भी मिनरल्स हैं यहां पे या वाटर है, इसको क्या करेगा, ये पूरी की पूरी तरह से जाइलम एक्टिवेट होगा, और जाइलम एक्टिवेट होने के बाद ये पानी को ऊपर की तरफ पत्तियों में, जड़ों में, इसके स्टेम में, सारी जगह पे, ये सारी जगह पे फैलाने का काम करता है। तो ये जो है मेन वर्क होता है किसका? ये मेन वर्क होता है जाइलम का। और आपका एक चीज हो रही है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? लीव्स में होता है, प्रकाश संश्लेषण लीव्स में होता है। तो ये जो फूड बनता है, इस फूड को हर जगह पहुंचाने का काम कौन करेगा? तो वहां पर एक्टिवेट हो जाता है फ्लोएम। तो जाइलम का काम है इस चीज को ऊपर पहुंचाना, और फ्लोएम का काम है ऊपर बनी चीज को नीचे पहुंचाना। तो यही मेन जो है चीज काम कर रहे होते हैं। तो ये जो है एक दूसरे को वाटर और मिनरल्स का प्रोवाइड करना, ये जाइलम का काम है, और फ्लोएम को उन्हीं सारी चीजों को क्या प्रोवाइड करना है? तो फूड प्रोवाइड करना, ये इनका मेन फंक्शन होता है। तो देखा जाए तो इनके अंदर ये जो है ट्रैकियार्ड टाइप की चीजें मिलती हैं, और इनके अंदर ये छोटे छोटे वेसल्स होते हैं जो वाटर को स्टोर करके रखते हैं। इसमें और भी वेसल्स मेंबर्स होते हैं जिनके ऊपर एक के ऊपर एक ये इस तरीके के होते हैं, जिनसे आसानी से वाटर एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर चला जाता है। इसके अलावा जो फ्लोएम होता है, इस फ्लोएम में एक सीव प्लेट होती है और एक कंपेनियन सेल होता है। ये दोनों को आपस का बेस्ट फ्रेंड बताया जाता है, एक दूसरे की मदद करते हैं कि जो फूड बना हुआ है पौधे में वो सारे पार्ट्स में पहुंच सके, तो वो इसकी मदद लेकर सारी जगह पहुंचाते हैं। तो इनके अंदर ये पेरेन्काइमा शेल भी होते हैं, शीव ट्यूब भी होते हैं, कंपेनियन शेल भी होते हैं, ये सब मिलजुल कर काम करते हैं। तो यहां पर हमने दो चीजें बात करी, एक जाइलम का जो क्या करेगा, वाटर का ट्रांसपोर्ट ऊपर की तरफ करेगा। इसके अलावा जो आपका फ्लोएम है, ये भोजन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। यहां पर देखेंगे तो रूट से जो वाटर है वो हमेशा कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है कि जो पौधे में, अगर पेड़ में, पत्ती में कहीं भोजन बनाए तो वो सिर्फ नीचे की तरफ लाए या ऊपर की तरफ लाए, वो जहां जरूरत है। इवन जड़ भी जो होती हैं, रूट्स भी जो होती हैं, उनको भी कंटिन्यूअसली फूड की रिक्वायरमेंट होती है, उसको भी कौन पूरा करता है? फ्लोएम पूरा करता है। तो अगर आपको एग्जाम्स में जाइलम और फ्लोएम के बीच में अंतर करने आएगा, डिफरेंस करने आएगा, तो क्या क्या लिख सकते हैं आप? तो देख लेते हैं इस आंसर को। तो जाइलम और फ्लोएम देखा जाए तो ये क्या करता है, जाइलम वाटर और मिनरल्स को रूट से लीव की तरफ ले जाता है, मतलब जल और खनिज को जड़ से पौधे के दूसरे भागों तक ले जाना या पत्तियों तक ले जाने का काम कर रहा है जाइलम। इसके अलावा ये किससे मिलकर बना है? तो ये मृत कोशिकाओं से मिलकर बना है। इसमें क्या है? मृत कोशिकाएं हैं, मतलब इसके अंदर डेड सेल है। इसके अलावा यहां पर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है? फूड मटेरियल को, भोजन जो बनता है पौधों के अंदर, उसको ले जाने का काम करता है टू द ग्रोइंग पार्ट्स। जो जो भाग काम कर रहे हैं, जिनको जरूरत है भोजन की, उसको ले जाने में फ्लोएम काम करता है। इसके अलावा इसके अंदर क्या होते हैं? लिविंग सेल होते हैं, इसमें जीवित कोशिकाएं होती हैं, इसके अंदर मृत कोशिकाएं होती हैं। इसके पास थिक सेल वॉल होता है, इसके पास जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी होती है, इनके अंदर थिन सेल वॉल होता है, मतलब इनके अंदर पतली कोशिका भित्ति होती है। इट सेल्स आर इम्परमिएबल टू वाटर। ये जो होते हैं, जो वाटर होता है वो उसके लिए इम्परमिएबल होते हैं। इम्परमिएबल मतलब जैसे कि उनके अंदर जल गया तो रूट से अगर पानी ऊपर गया तो ऐसा नहीं होगा कि किसी दूसरे भाग से वो पानी गिरा देगा, तो इम्परमिएबल उस वाटर को पूरी तरह स्टोर करके रखता है।
और इट सेल्स आर परमिएबल टू फूड कंपोनेंट। ये जो भी फूड बना है उसको अपने अंदर से निकालते हैं और उससे अलग अलग चीजें जैसे प्लांट्स की और भी कोई भी तरह की ग्रोथ होगी तो ये आसानी से हो जाती है, ये सेमी परमिएबल होता है। इसके अलावा इसमें जो एक पदार्थ होता है लिग्निन इसमें पाया जाता है और इसमें सेल्यूलोस होता है CHO। और ये लिग्निन क्या करता है तो हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ये इसके अंदर बहुत हार्ड बनाता है। और ये जाइलम क्या देता है तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसको प्रोवाइड करता है, एक यांत्रिक जो है बोला जाए उसके अंदर स्ट्रेंथ जो है वो आसानी से पेड़ जैसे कभी हवा चले या वाटर का बहुत ज़्यादा फ्लो हो तो वो प्लांट जो है टिका रहे, उसके लिए जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो आपका जाइलम देता है। और फ्लोएम डज नॉट गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये कोई भी तरह से उसके अंदर यांत्रिक जो स्ट्रेंथ है वो प्रोवाइड नहीं करता है, किसी भी तरह से यांत्रिक मजबूती प्रदान नहीं करता है, ये यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। तो इस तरीके के आप डिफरेंस लिख सकते हैं अगर आपको जाइलम और फ्लोएम के बारे में आ रहे हैं। इसके अलावा इनसे ही जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस जो थे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दिए थे, तो अब हमारा प्लांट का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो एक बार क्वेश्चंस आप लोग फिर से जो मैंने दिए थे, कई लोगों ने उसको ट्राई किया था नहीं किया था, तो एक बार आप जरूर ट्राई करिएगा। कल नहीं बनेंगे तो कल के सेशन में जब मैं आपको एनिमल टिश्यूज पढ़ाऊंगा तो इनके आंसर्स दूंगा। तो पहला जो क्वेश्चन था वो था कि विच टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल्स टू मेक प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, कौन सा उत्तक जिम्मेदार है पौधे को कठोर और कठोर बनाने के लिए। तो इसका आंसर अब तो आप दे ही सकते हैं, क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इनमें से कौन सा है इसको बताइए जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन है कि डैश इज सीन इन सम प्लांट्स लोकेटेड नियर द नोड, कुछ पौधों में देखा गया नोड के पास क्या स्थित होता है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, पेरेनकाइमा या रूट्स, शीर्षस विभजक, इंटरकैलरी मेरिस्टेम या पेरेनकाइमा। इसके अलावा डैश इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स एंड इंक्रीजेस इट लेंथ, कौन सी चीज तने और जड़ों के बढ़ते सिरों पर मौजूद होती है और इसकी लंबाई को बढ़ाती है, पेरेनकाइमा, मेरिस्टेमेटिक मतलब विभाजोतक उत्तक, शीर्ष या जड़। इसके अलावा फोर्थ क्वेश्चन है डिवाइडिंग टिश्यूज प्रेजेंट इन प्लांट्स इज कॉल्ड, पादप में उपस्थित विभक्त उत्तक क्या कहलाते हैं, पेरेनकाइमा, विभाजोतक कोशिका, पेरेनकाइमा टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक सेल या नन ऑफ देम। तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखिए। अभी जो रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं, चाहे यूपीपीएससी का भी एग्जाम्स हुआ है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि साइंस से बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन उसके लिए मतलब ऐसा नहीं है बहुत टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट एटलीस्ट आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो आपको आसानी होगी। तो इसीलिए हम ऐसे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर रहे हैं कि ताकि आपको फायदा हो। नेक्स्ट वीक जो है आपका एमपीपीएससी का भी पेपर है, तो जो एमपीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस तरह की आपको जो है क्वेश्चन ज़रूर देखने मिलेंगे। तो ट्राई ज़रूर करिए, धीरे धीरे और भी हमारे प्लान्स हैं तो उस तरीके से हम चीज़ें क्रिएट करेंगे ताकि आपको मदद मिल सके। और भी कोई तरह की आपके सजेशंस हैं, डाउट्स हैं, इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं, और भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।